हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सबको पता है कि भादों का महीना चल रहा है, जो कि भादों का महीना बड़ा ही पवित्र पावन है। जो इस भादों के माह में योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का माह है। और भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से भक्तों का दुख दूर करते हैं, इस भाद्रपद मास में अवतरित होकर आज वही भादो मास की बड़ी पवित्र पावन कथा भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदाऊ जी बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला एक पर्व होता है, जिसे ललही छठ हल छठ के रूप में हमारे पूरे भारत देश में बड़े ही प्रसन्न चित भाव से यह पर्व मनाया जाता है। जो कि यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ और हलछठी व्रत कथा के अनुसार आज जो है बड़ी पावन कथा श्रवण करने वाले हैं। जिन माताओं ने हलछठी व्रत का धारण किया है, उनके लिए यह कथा उनके जीवन में आनंद और सुख प्रदान करेगी। संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा उनके जीवन में। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ग्वालिन रहा करती थी। उस ग्वालिन का प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरश अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था, क्योंकि दूध दही बेचकर ही उसका जीवन यापन होता था। तो बेचारी करे तो क्या करे, तो उसे दूध दही बेचना पड़ता था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरश यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए निकल पड़ी। अपना बेचते बेचते चली, किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो गई। तब वह करे तो क्या करे। अब बेचारी अकेले असहाय प्रसवास अवस्था। तब वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म हुआ। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। दैव संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गांव वालों में बेच दिया। उस दिन झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था। उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बड़ा दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब वह उसे छोड़कर चला गया, कुछ देर के बाद जब ग्वालिन दूध बेचकर वहां आई, तो बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा कदापि ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। तब ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची, जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिलने वाले दंड का भी बखान करती गई। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे आई, तो आश्चर्यचकित रह गई। उसका पुत्र पुनः जीवित अवस्था में पड़ा। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी ना झूठ बोलने का प्रण लिया, संकल्प लिया कि हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए।
आइए बड़े भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं, जो कि बलराम जयंती पर यह कथा आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करेगी। त्रेता युग में शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई के रूप में जन्मे और हर क्षण धर्म की रक्षा हेतु राम जी का साथ दिया करते। रामयुग की कथाओं में वर्णित है कि एक बार लक्ष्मण जी ने आमोद विनोद यानी हंसी ठिठोरी में राम जी से कहा, इस जन्म में आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन अगली बार मैं बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु के अवतार प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को वचन दिया कि तुम तनिक भी चिंता ना करो, द्वापर युग में आप मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। जब द्वापर युग आया तो भगवान के इसी वचन को सर्वथा सिद्ध करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने शेषावतार बलराम जी को अवतार लेने के लिए कहा, जो कि बलराम का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को हुआ। यदुवंश में जन्म लेने वाले बलराम जी ने अपने छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर इस युग में धर्म रक्षा की। कृष्ण के बड़े भाई बलराम हलधर के नाम से विख्यात हैं। उनके जन्मदिन को हलखष्टमी ललही छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हल की जुताई से उगे अनाज को खाना वर्जित माना गया है। बलराम जी के जन्म को लेकर भागवत पुराण में उल्लेख आता है कि भगवान विष्णु के शेषावतार हैं। भगवान विष्णु के हर अवतार के साथ उनके अंशावतार शेषनाग सदैव साथ रहा करते हैं। विष्णु के 8वें अवतार में भी शेषनाग बड़े भाई बलराम जी के रूप में है। कथा है कि जब मथुरा नरेश कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को विवाह पश्चात विदा कर रहा था, तब उसी समय आकाशवाणी ने देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान के हाथों कंस वध की घोषणा की। अपने भांजे के हाथों मौत के डर से कंस ने देवकी की और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और एक एक करके उसकी 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में शेष अवतार भगवान बलराम जी गर्भ में आए। तभी भगवान विष्णु ने अपनी योग शक्ति से उन्हें माता रोहिणी के घर में स्थानांतरित कर दिया, जो उस समय नंद बाबा के घर में रहा करती थी। पौराणिक कथा के अनुसार बलराम जी की माता रोहिणी अपने पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु थी। कद्रु ने सृष्टि की शुरुआत में नागों को जन्म दिया और शेष नाग माता कद्रु के बड़े पुत्र के रूप में जन्मे। इसी कारण इस जन्म में भी शेषनाग ने बलराम जी के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। देवकी के गर्भ से संकर्षण क्रिया द्वारा बलराम जी रोहिणी के गर्भ में पहुंचे। इस कारण भगवान बलराम जी का नाम संकर्षण भी पड़ गया। यदुवंश में जन्म लेने वाले परम पराक्रमी बलराम मल्ल युद्ध, कुश्ती, गदा युद्ध में बड़े निपुण थे। उनका शस्त्र हल था, जिसके कारण उनका एक बड़ा प्राचीन नाम हलधर था। हलायुद्ध और बलभद्र भी बलराम जी के ही नाम है। इनके कृष्ण सहित सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी। बलराम जी का विवाह देवी रेवती से हुआ। वासुदेव और रोहिणी के पुत्र बलराम जी के 2 पुत्र निशस्त, उल्मुख था। उनकी पुत्री का नाम वत्सला था। बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय।